हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। मैं राजीव कुमार सिंह सेंट्रल पब्लिक स्कूल की तरफ से अपने में समस्त 9th क्लास के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग स्टोरेज मीडिया के बारे में पढ़े थे कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितनी प्रकार की होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, क्लास 9 सब्जेक्ट आईटी। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब संचालित करना, संचालन विधि। ऑपरेटिंग सिस्टम में संचालन विधि। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर that creates interface between user and hardware. Okay, operating system is a types of software that creates link between user and hardware. Operating system is a type of software that create link between user and hardware. किसी भी प्रकार के मैकेनिज्म, किसी भी प्रकार के मशीनरी, किसी भी प्रकार के सिस्टम को संचालित करने के तरीके को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ओके, तो कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे कंप्यूटर के आंतरिक क्रियाओं को, कंप्यूटर के एंटायर जितनी भी हार्डवेयर होते हैं, कंप्यूटर के ऑलरेडी जितने भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके कामों को सही तरीके से संचालित करने का काम करता है। ओके, अब ऑपरेटिंग सिस्टम केवल ऑपरेट करने, हार्डवेयर को ऑपरेट करने के ही काम में नहीं होता है। इसके बहुत सारे यूज है, जैसे नीड
नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है? तो बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके फंक्शंस को भी हम लोग कंट्रोल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर के मेमोरी सिस्टम को भी मैनेज करते हैं। तो केवल कंप्यूटर को चलाना, ऑपरेट करना ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं आता है। कंप्यूटर के मेमोरी को भी मैनेज करना, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग सिस्टम को मैनेज करना, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। मेमोरी को भी मैनेज करता है। उसके बाद प्रोसेसिंग सिस्टम को भी मैनेज करता है। तो यहां पर मैंने लिखा है कि कंप्यूटर सिस्टम है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा यूजर और हार्डवेयर के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। तो संबंध किस के बेस पर, किस आधार पर मैनेज किया जाता है, स्थापित किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के साथ भी मैनेज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात बोलूं, सीपीयू को ऑन करने के बाद जो उसकी बूटिंग प्रोफाइल मैनेज होती है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितने भी मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है। अगर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि कंप्यूटर में अगर हम लोग उसके सीपीयू में कंप्यूटर के सीपीयू में जब हम लोग विंडो इंस्टॉल करते हैं, विंडो इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के सीपीयू में, जब हम लोग विंडो इंस्टॉल करते हैं तो विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जिसके बेस पर अगर मान लो कि ये मैं इसको ग्राफिक्स से ऐसे समझाना चाहता हूं कि विंडो मैंने अगर इसके अंदर मैंने इंस्टॉल किया, अगर मैंने विंडो इंस्टॉल किया तो विंडो में हमारा क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो अगर हमने कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर हमने विंडो अगर इंस्टॉल किया तो विंडो के साथ साथ में क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। Program is a set of instructions, okay, that control all the entire functions of computer hardware। मतलब देखना, विंडो मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो को मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से बोला है, विंडो को ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से बोला है। तो विंडो क्या है? तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह है जो कंप्यूटर के एंटायर फंक्शंस को, मतलब एंटायर फंक्शंस मतलब क्या, कंप्यूटर के इंटरनली जितनी भी हार्डवेयर है उनके सिस्टम को, उनके काम करने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया, कंप्यूटर के एंटायर जितनी भी कंपोनेंट्स है, कंप्यूटर के जितने भी एंटायर कंपोनेंट्स है, उनके जितने भी फंक्शंस है उसको कंट्रोल किया। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा
मेमोरी को भी मैनेज किया जाता है। मेमोरी मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी मतलब कि प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, रैम। इसके अंदर हम लोग जितने भी बातें हम लोग लिखते हैं वो कंप्यूटर पे जो दिखलाई देता है, कंप्यूटर पे जो दिखलाई देता है वो रैम, मदरबोर्ड पे जो रैम लगा रहता है, मदरबोर्ड पर जो रैम लगा रहता है, तो रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इस रैम को सही तरीके से काम करने के जो काम करवाता है वह भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। और जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारे जो स्क्रीन पर दिखलाई देता है। तो हम लोग का क्या किया, इसने रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी के भी फंक्शंस को कंट्रोल किया। और जब हम इसको फाइनली सेव करेंगे तो जो सेव फाइल को जब हम लोग सेव कमांड देंगे तो जब ये सेकेंडरी मेमोरी पर ट्रांसफर होगा, मॉनिटर पर लिखी गई बातें जो रैम की सहायता से दिखलाई देती है वह जब सेकेंडरी मेमोरी पे जब ट्रांसफर होगी तो वह भी किसके सहायता से होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मेमोरी को भी कंट्रोल करता है, और प्रोसेसिंग मतलब काम करने की गति मतलब इनपुट लेना, इनपुट कीबोर्ड से रिसीव करना, उस इनपुट को सही तरीके से बाइनरी नंबर में समझना। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन है, कंप्यूटर एक प्रकार का मशीन है जो हम लोग इनपुट जो देते हैं उसको रिसीव करके उसको 0-1 में कन्वर्ट करता है। तो ये जिस प्रक्रिया के द्वारा मतलब कंट्रोल किया जाता है वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है, जो इसको बाइनरी नंबर में बदलने का कंप्यूटर को समझने में मदद करता है। और जितना जल्दी समझ के उसको मॉनिटर पर आउटपुट के तौर पे हम लोग हमारे लैंग्वेज में दिखाई दे, ये भी किसकी सहायता से होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सहायता से। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपके दैनिक लाइफ में बता दूं, किसी मकान का जो बेस होता है वो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा होता है। क्योंकि जब हम लोग विंडो इंस्टॉल करते हैं, कंप्यूटर जब हम लोग खरीदते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले विंडो इंस्टॉल किया जाता है। उस विंडो के ऊपर ही जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है उस सब हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो हम लोग मकान भी बनाते हैं तो क्या, तो सबसे पहले बेस बनाते हैं। बेस के ऊपर ही जैसा बेस होगा वैसे ही मकान का स्ट्रक्चर तैयार होता है। अगर बेस नहीं तो मकान का स्ट्रक्चर नहीं। उसी तरीके से अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कंप्यूटर में रहेगा तो किसी भी प्रकार का ना सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करेगा, ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेगा, ना आपका कोई सिस्टम ही काम करेगा। ओके, तो ये हो गया विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी इंपॉर्टेंस। अब मैं बोलता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग CUI और GUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ओके, अगर क्या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और
ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ये तो हो गया इसका, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अगर मैं इसको बात करूं, आपके एग्जांपल में समझा दूं, तो आप लोग के जो एग्जामिनेशन देते हो, आप लोग नोटबुक यूज करते हो, कॉपी, तो कॉपी में वही बातें लिख सकते हो जो आपको याद हो। अगर आप लोग एग्जाम देते हो तो एग्जाम देने में जो आपको आंसर शीट जो मिलता है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का बेहतर एग्जाम्पल होगा, क्योंकि आप उसमें वही बातें लिख सकते हो जो आपको याद होगा, जो आपको याद होगा। और जो किताबें होती है आजकल, आजकल जो बुक आ रहा है, आज जितने भी प्रकार के बुक्स आ रहे हैं, इसमें जो भी पैराग्राफ मेंशन किया जाता है, उस पैराग्राफ से संबंधित आपको बगल में ग्राफिक्स भी दिया जाता है, चाहे साइंस का बुक हो, चाहे मैथमेटिक्स का बुक, या एनी सब्जेक्ट किसका भी। तो जो भी हमने पैराग्राफ हम लोग किताब में पढ़ते हैं, बुक में पढ़ते हैं, उसके बगल में उसका ग्राफिक्स भी दिया रहता है। तो ये क्या रहता है कि ग्राफिक्स देख करके भी हम लोग समझ जाते हैं। पैराग्राफ पढ़ा और जो हम लोग ग्राफिक्स देखते हैं बेहतर समझ में आता है। अगर आपकी क्लास में कोई टीचर किसी भी टॉपिक पर लेक्चर दे दे और उसको स्मार्ट क्लास में जाकर आपके सामने आपको डिस्प्ले करा दे, उसके बारे में आपको समझा दे, तो आप शायद बेहतर समझो। तो ये सब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एग्जाम्पल है। और ये जो मैंने कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो मैंने बोला, आप लोग के एग्जामिनेशन में जो आप लोग आंसर शीट लिख देखते हो, आंसर शीट में आप वही बातें लिख सकते हो जो आपको याद है। जो याद नहीं है आप उसको लिखने में शायद अपने आप को सामर्थ्य नहीं पाओगे, कैपेबल नहीं पाओगे, इजी वे में अपने आप को महसूस नहीं करोगे, कंफर्टेबल नहीं होगे। तो सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस की लॉन्चिंग हुई। इसको हम लोग डॉस के नाम से जानते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और GUI का सबसे पहला जो वर्जन आया था 3.1 जो 85 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये हो गया विंडो। क्या, विंडो। ये इसका ये एग्जांपल है, विंडो जो आजकल हम लोग यूज करते हैं। और उसके पहले जो आया था वो डॉस के मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल्स बात कर लूं। अगर मैं बात करूं डॉस की, अगर मैं बात करूं डॉस का, तो ये क्या है, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसमें दो प्रकार के कमांड्स यूज होते हैं, टू टाइप्स of commands. Are used. First, internal और second एक्सटर्नल। अब मैं ये जब कंप्यूटर का लैब होगा, इसमें मैं आपको दोनों प्रकार के कमांड्स के बारे में आपको समझा दूंगा, लिखवा दूंगा कि इंटरनल कमांड्स क्या होता है और एक्सटर्नल कमांड क्या होता है।
इंटरनल कमांड वह होता है, इंटरनल कमांड वह होता है जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल होता है, हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल होता है। और एक्सटर्नल कमांड वह है तो जिस फाइलों को रन कराने के लिए सपोर्टिंग फाइल की जरूरत पड़े। एक्सटर्नल कमांड वह होता है जिसको रन कराने के लिए सपोर्टिंग फाइल की जरूरत पड़ती है, और इंटरनल कमांड्स को रन कराने के लिए एक्सटर्नल फाइल की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो हो गया हमारा डॉस। ये उसके बाद इसको मैं बोलूं कि डॉस का मतलब सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये एक व्यक्ति एक समय में एक ही काम कर सकता है। और विंडो क्या है? ये फर्स्ट, ये सेकेंड, विंडो क्या है? तो सिंगल यूजर एंड मल्टीपल टास्किंग। मतलब कि एक व्यक्ति एक समय में एक से ज्यादा काम कर सकता है। तो ये बातें आपको समझ में आई, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। डॉस मतलब CUI और GUI। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का एग्जांपल हो जाएगा डॉस, GUI का एग्जांपल हो जाएगा विंडो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जितने भी मैं लेक्चर दे रहा हूं, जितने भी वीडियो जा रहे हैं आपके पास, आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट अपने जो भी वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं इनके कमांड्स के बारे में भी और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को